कार्तिकेय जी को देखकर तारकासुर आज सडानंद कार्तिकेय को प्रणाम कर रहा, नमन कर रहा। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा। 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो, हथेली पर जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो। 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज़्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र फल। महाराज, तारकासुर का संहार हो, षडानंद कार्तिकेय जी ने बाण छोड़ा, और षडानंद कार्तिकेय जी ने जैसे बाण छोड़ा, तारकासुर के शरीर को लगा, तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करी, रे तारकासुर तेरे हृदय में शिव बसे थे, इसलिए तूने षडानंद कार्तिकेय का दर्शन। और महादेव नमन चरण। 7 दुर्वा, 1 लोटा जल षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर जब हम चढ़ाते हैं तो उसका फल हमको मिलता, उसका फल प्राप्त होता। उसका फल हमें मिलता है। शिव कथा का महाराज आगे वर्णन आया। भगवान देवाधिदेव महादेव की सुंदर आनंदमय मूर्ति, भगवान अशोक सुंदरी के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती जी का सुंदर दर्शन हम कर रहे हैं। कल कथा का 6ठा दिवस रहेगा। कल एक ऐसी कथा है जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और इस पाप की गति को शिव पुराण की कथा थोड़ा स्लो कर देती है, धीमा कर देती है, इसलिए पाप थोड़ा हल्का पड़ जाता है। पाप हल्का हो गया। जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में
जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में, जिस जमीन पर, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में, जिस जिले के अंदर, जिस गांव में शिव महापुराण की कथा होती है, कई वर्ष तक पाप की गति बढ़ नहीं पाती। पाप वहां स्लो हो जाता है, एकदम धीमा हो जाता है, एकदम पाप की गति को कम करती है शिव महापुराण की कथा। पाप रुक नहीं सकता, पाप रुकेगा नहीं, पर पाप की गति को शिव महापुराण की कथा कुछ कम कर देती। पाप की गति को भगवान की यह कथा कुछ कम कर देती है। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, जब हमारे घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी के मंदिर में जाता है और हम शिव जी को जल चढ़ाकर वो जल अपने घर में जब लेकर आते हैं, पूरे घर में जब छींटते हैं, तो हमारे घर में अगर कुछ पाप कर्म होने वाला भी होता है तो 14 दिन तक वो पाप कर्म अपने आप रुक जाता है, अपने आप। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, सुआ लग गया। हमारे यहां बच्चा जन्मा है गुरुजी, हम भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, सुआ लग गया, सावड़ लग गया। किसी के यहां कोई मर गया, हम 10, 12, 15 दिन तक गुरुजी भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, 12 दिन, 10 दिन, क्योंकि सूतक लग गई है, सूतक लग गई है गुरुजी, हम हाथ नहीं लगा पाएंगे। हम छुएंगे नहीं गुरुजी। शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी रे। तारकासुर जिसके हृदय में शिव बसे हैं, भगवान शंकर, और वो तारकासुर देवताओं को परेशान करता है। उसने वर मांगा था ब्रह्मा जी से, उसने वर मांगा था देवताओं से कि अगर मेरे प्राण छूटे तो ये वर दीजिए ब्रह्मदेव, मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मरूं, पुत्र के द्वारा। अगर मेरा प्राण जाए भी, अगर मेरे प्राण छूटे भी, तो मैं शिव जी के बेटे के द्वारा मरूं, क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान से बहुत प्रीत रखता था। तारकासुर भगवान शंकर से बहुत प्रेम रखता था, बहुत। 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो जिनकी पूजन नाग भी करते हैं, जिनकी पूजन गंधर्व भी करते हैं, जिनकी पूजन अप्सरा भी करती है, जिनकी पूजन किन्नर भी करते हैं, जिनकी पूजन देवता भी करते हैं, जिनकी पूजन पशु भी करते हैं, जिनकी पूजन पक्षी भी करते हैं, जिनकी पूजन मनुष्य भी करते हैं, और जिनकी पूजन जल, अग्नि, आकाश, पाताल, सारी दुनिया में केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव हैं जिनकी पूजन सब करते हैं, सब। पक्षी भी पूजन करते हैं, पशु भी पूजन करते हैं, देवता भी पूजन करते हैं, गंधर्व भी पूजन करते हैं, अप्सराएं भी पूजन करती है, नाग भी पूजन करते हैं, किन्नर भी पूजन करते हैं। शिव का पूजन, शिव की आराधना। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, एक भी। शिव का कोई द्रोही नहीं। पर आजकल हमने देखा है कि भगवान शंकर का तो कोई दुश्मन नहीं है, पर शंकर के जो भक्त होते हैं ना, इनके बहुत सारे दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं। तो सीधी सीधी कथा है ना,
रावण शंकर भगवान का दुश्मन था क्या? नहीं, पर नंदी से उसका द्रोह था, गण से द्रोही बना था। भस्मासुर शिव का द्रोही था क्या? नहीं, पर वो नंदी से, भृंगी से, श्रृंगी से उसकी दुश्मनी थी। चलो, अभी तक हमने एक भी उपाय ऐसा नहीं बताया तुमको बदला लेने का। आज हम तुमको बदला लेने का उपाय बताते हैं कि बदला कैसे लेता है। ठीक है? अगर कोई तुम्हारा बुरा करे, कोई तुम्हें अपशब्द कहे, कोई तुम्हें गाली दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा काम करे और तुम्हें उससे बदला लेना है तो कैसे लोगे? कैसे बदला लोगे? आज हम तुमको, अभी तक हमने ये उपाय नहीं बताया था, आज बता देते हैं कि किसी व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो कैसे लेना है। तो एक काम करना, उस व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो एक लोटा जल भरना, शंकर के मंदिर में जाना और दिल से कह देना मैंने उसको माफ कर दिया। दिल से कह देना मैंने उसको माफ कर दिया। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे ताना दिया, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा बोला, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, उसने मेरे लिए गाली बकी, उसने मेरे ऊपर जो करा करा, उसने मेरा बुरा चाहा, पर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर कहना जिसने मेरे साथ बुरा करा बाबा मैंने उसको माफ कर दिया, पर मेरे बाबा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, एक समय ऐसा लाकर खड़ा करना, मुझे इतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देना, जिसने मुझे गाली दी है एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए तरसे, वो समय लाकर वो समय लाकर रखना बाबा। मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने अपने मन से निकाल दिया, मैंने उसको मन से हटा दिया कि कोई ने मुझे गाली दी थी, कोई ने मुझे अपशब्द कहा था। तो ये बहुत बड़ा उपाय है महाराज, दुनिया में इससे जोरदार उपाय नहीं होगा। अभी तक महाराज ने जितनी कथा करी उसमें सबसे जोरदार उपाय यही है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। माफ करना सीखो। गाली दे दी माफ कर दो, अपशब्द कह दिया माफ कर दो, कोई ने कुछ बोल दिया माफ कर दो, किसी ने कुछ कह दिया, हो गुरुजी वो ऐसा बोल रहा था, अरे माफ करो जी। तुम जवाब दोगे तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? सारे देवताओं का अगर आप भ्रमण करेंगे तो द्वारकाधीश द्वारका जी में बैठे हैं, बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ में बैठे हैं, जगन्नाथ जी जगन्नाथ में बैठे हैं, भगवान अयोध्यानाथ अयोध्या में बैठे हैं, बिहारी जी वृंदावन में बैठे हैं, भगवान कृष्ण वहाँ, भगवान कहीं इस रूप में, भगवान कहीं ना कहीं मेरा परमात्मा बैठा हुआ। भगवान को बिठाने के लिए मंदिर की जरूरत होती है, पर महादेव को बिठाने के लिए मंदिर नहीं, दिल की जरूरत होती है। वो जहां दिल पड़ता है वहां बिठा लो उसको। जहां एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं जसडीही रामनगर देवघर झारखंड में रहता हूँ। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं, आ जाइए। मैं जसडीही से, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, मैं जसडीही से रामनगर देवघर झारखंड रहता हूँ। मेरी मम्मी आपकी अपने पिता के पास, थोड़ा दुख है, मन अंदर से कचोट रहा है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है। अपने पिता के पास जाकर 2 क्षण बैठ जाओ, कुछ कहो मत कहो, पर अपने पिता के पास जाकर बैठोगे तो भी तुम्हारा भीतर का एकांत, भीतर की परेशानी, मन की अशांति, मन का क्लेश धीरे धीरे समाप्त होगा। दूसरे नंबर पर कहा
परमात्मा के पास यदि मन में अशांति है, क्लेश है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, तो शिव के मंदिर में नंदी के पास में थोड़ी देर 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर आओ। दिल की 2 मिनट पहला पिता के पास बैठो, दूसरा परमात्मा के पास बैठो, और तीसरा अगर कहीं बैठना है तो परम सत्य रूपी कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो, परम सत्य रूपी गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो। शिव का मन, शिव का जप नित्य करो। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांग लिए कि अगर मेरे प्राण छूटें तो मुझे वर दीजिए कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा। क्यों? तारकासुर शिव जी को बहुत मानता था, शंकर जी से उनका कोई बैर नहीं, कोई बैर। शिव जी से कोई बैर नहीं है, शिव को बहुत मानता। और शंकर भगवान को इतना मानता है तारकासुर कि बाबा देव अधिदेव महादेव के लिए उनको पूर्ण परिवार। वो कौन सी निधि है? आप कहते हो कि 9 निधि के अलावा एक निधि और है, तो वो निधि कौन सी? भगवान देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती वो एक निधि है, मेरी अविरल भक्ति और मुझ पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, वो शिव की निधि, शिव भक्ति की निधि, भगवान शंकर की भक्ति की निधि। पार्वती जी ने पूछा कि वो निधि किस काम आती है? 9 निधियां तो काम में आती ही हैं, पर ये जो निधि आप बता रहे हो, आपकी भक्ति की निधि, आपके भजन की निधि, आपके स्मरण की निधि, आपके कीर्तन की निधि, आपके मंत्र जाप की निधि, वो निधि किस काम आती है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मैं आपको इस अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के साथ में वर्णन करना चाहता हूँ। दुनिया के लोग अगर 9 निधि प्राप्त नहीं कर सकते, और वो यदि मेरा भजन रूपी निधि मुझ पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, मेरा भजन स्मरण करना प्रारंभ कर दें, तो उनके पास में 9 निधियां अपने आप आना प्रारंभ हो जाती हैं। अपने आप वो निधियां आ जाएंगी अपने।